हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम COQP 05 जो है इसका डिटेल सिलेबस देखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, COQP 05 जो है लैंग्वेज में अगर आप बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए कोड अप्लीकेबल है। ये चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हो या हिंदी में या संस्कृत में, तीनों ही में से किसी भी लैंग्वेज में से आप बीएड क्यों ना करना चाहो, आपको COQP 05 का पेपर देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं COQP 05 जो है इसका पार्ट ए का क्या सिलेबस है, पार्ट बी का क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें डिटेल में हम देखेंगे। तो अगर आप COQP 05 को सिलेक्ट करने जा रहे हो अपने बीएड के एडमिशन के लिए, तो आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं सारे सिलेबस को। सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा, ये जो COQP 05 जो है लैंग्वेज के लिए जो है ये एप्लीकेबल है 3 लैंग्वेजेस के लिए, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए। और ये जो पेपर कोड है COQP 05 जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहा है और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहा है। इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी से फॉलो नहीं कर रही है। तो ये 2 यूनिवर्सिटी में से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हो, वो भी लैंग्वेज कोर्स में, तो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। देखो, अगर COQP 05 की बात करें तो इसका जो पैटर्न है, इसमें आपके 2 सेक्शन होने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी टोटल 400 नंबर का पेपर होगा आपका। सही करने पे आपको 4 नंबर दिया जाएगा और गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जो 100 क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो पार्ट ए जो है आपका 100 मार्क्स का हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, और पार्ट बी जो है वो आपका 300 मार्क्स का हो गया क्योंकि ये भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है, जो पार्ट ए है ना, उसमें उसका अगर सिलेबस देखा जाए तो उसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ जनरल चीज़ें पूछी जाएगी। जनरल में क्या क्या आएगा, एक तो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज जो होता है, जनरल स्टडी, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये सारी चीज़ें रहने वाली है पार्ट ए में। और पार्ट में बी में जो है डोमेन नॉलेज से पूछा जाएगा। अब डोमेन नॉलेज में ना बच्चों को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है या गलत जो बच्चे सोच के बैठे हुए हैं कि अगर हम हिंदी को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ही पेपर देना पड़ेगा। यानी पार्ट बी जो है उसमें डोमेन में सिर्फ हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पे जो COQP 05 जो है वो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत के लिए नहीं है, लैंग्वेज के लिए है। इसमें तीनों ही चीज़ें काउंट हो रही है। हिंदी भी इसका पार्ट है, इंग्लिश भी इसका पार्ट है और संस्कृत भी इसका पार्ट है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट ए जो है होगा आपका, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, 25 के 25 MCQ होंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर दिया जाएगा और गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल चीज़ें पूछी जाएगी जिसमें लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिक्स होगा, और जो एनालिटिकल स्किल होता है यानी रीजनिंग जो है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर बात करें क्वांट के, जो क्वांट होता है यानी कि मैथ्स जो होता है, उसमें अगर टॉपिक्स की बात करें तो सेट आपसे पूछा जाता है, रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एज, एवरेज, फाइंड एक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये जो मैंने मैथ्स का सिलेबस बताया ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसके बेसिस पर बताया। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि COQP 05 तो इस साल से लॉन्च हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहने का मतलब क्या है, पहले जो COQP 05 जो अभी हम ये जो कोड हो गया, इसका पहले नाम था PGQP 74 इसका नाम था। तो PGQP 74 के बेसिस पे मैं ये पूरा बता रहा हूँ कि पैटर्न क्या था। बाकी सिलेबस तो ये ऑफिशियल है, जो ऊपर आप देख रहे हो ये पैटर्न, ये इस साल का ऑफिशियल 2023 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस बता रहा हूँ। बाकी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस्ड के ऊपर है। तो देखो, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आप मैथ्स में जितना हो सके 10th तक के जितने भी स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, 10th तक की जो भी CBSE की बुक से मैथ्स की, उसे अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आप इस पोर्शन को आराम से कवर कर लोगे। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके पजल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सीरीज चाहे नंबर हो या अल्फ़ाबेटिकल हो, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सिनोनिम्स होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता है, डायरेक्शन, कैलेंडर, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस होते हैं, रैंकिंग के, एनालॉजी के, इन सब के क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और देखो, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें सबसे मेन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो देखा जाए तो करंट अफेयर के आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और क्वांट के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 5 5 5 यानी 15 तो ये हो गए। बाकी जो 10 नंबर का है वो लैंग्वेज से आता है। अब लैंग्वेज में ध्यान देना है यहाँ पे, जो पार्ट ए में जो लैंग्वेज पूछा जाएगा उसमें आपकी चॉइस होती है, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। कैसे, जब आप इसका फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ना आपसे ऑप्शन पूछता है पार्ट ए मीडियम,
अब उस पार्ट ए मीडियम का जो लैंग्वेज आप फिल करोगे मीडियम, वो बहुत सोच समझ के फिल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पार्ट ए का जो मीडियम आप सेलेक्ट करोगे ना, वही आपका लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपने पार्ट ए का मीडियम आपने हिंदी चूज़ किया, तो जो ये 10 क्वेश्चन आएंगे ना, ये हिंदी से रिलेटेड आएंगे। वही पार्ट ए का आपने जो मीडियम है वो इंग्लिश चूज़ किया, तो जो 10 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के, वो 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। अच्छा, ये जो 10 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी के जो आने हैं, ध्यान रखना इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको करना होगा पार्ट ए में। जो भी आप मीडियम सेलेक्ट करोगे उसी का आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो इंग्लिश के होंगे या तो हिंदी के होंगे, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो जो ये इंग्लिश या हिंदी है, इन दोनों में आता क्या है, ये 10 नंबर में मेनली जो आता है आपका पैराग्राफ आता है। आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा अनसीन पैसेज, उससे रिलेटेड 2 पैराग्राफ होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर बेस्ड। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया पार्ट ए का। तो पार्ट ए में बहुत ही सिंपल से सिलेबस है आपका। क्वांट से रिलेटेड ये टॉपिक्स आएंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, करंट अफेयर क्या करना है, करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ का कर लेना चाहिए, यानी 2023 का पूरा करंट अफेयर आपके टिप पे होना चाहिए, पूरी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो 2023 का जो जनवरी से लेकर टिल एग्ज़ाम तक का आपको करंट अफेयर आनी चाहिए। रीजनिंग और क्वांट का मैंने बता ही दिया, और उसके अलावा आपका क्या नाम है, इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक सेक्शन को आपको करना होता है, और उसके पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको जो पार्ट ए है उसका सिलेबस समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। देखो पार्ट बी जो है वो 75 मार्क्स का डोमेन आएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और ध्यान दो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों पूछा जाएगा। यहाँ पे और नहीं लिखा, एंड लिखा हुआ है, यानी हिंदी से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, संस्कृत से भी, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होगा कि मान लो हमने बीए इन इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है, ठीक है, यानी कि हम इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो क्या हमें ये जो COQP 05 जो है इस पेपर में, क्या हमें हिंदी के भी क्वेश्चन, इंग्लिश के भी क्वेश्चन करने और संस्कृत के भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे? यस, तीनों के आपको करने पड़ेंगे, तीनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। भले आपने बीए इन हिंदी ऑनर्स क्यों ना कर रखा हो, आप हिंदी के टीचर क्यों ना बनना चाहते हो, संस्कृत के टीचर क्यों ना बनना चाहते हो, या इंग्लिश के टीचर क्यों ना बनना चाहते हो, लेकिन ये पेपर देते टाइम आपको तीनों ही लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए और संस्कृत भी आनी चाहिए। तो तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि ध्यान रखना, जो 75 क्वेश्चन आने वाले पार्ट बी के अंदर, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे, हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे और संस्कृत के भी क्वेश्चन होंगे। इन चारों को मिला करके आपका पार्ट बी बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि पार्ट बी में सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, या सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन, या सिर्फ संस्कृत के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तीनों लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का भी सेक्शन होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आप देखोगे कम से कम 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के दिख जाएंगे। मिनिमम की बात करूँ, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में, बाकी जो है इक्वली डिवाइड होता है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में। तो तीनों ही, मतलब देखा जाए तो चारों ही पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर पोर्शन की बात करें, तो इसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैंने ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्सेज। ठीक है, ये सारे टॉपिक आप यहाँ पे पूरा डिटेल में देख सकते हो। इसे आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना चाहिए। इसे आप या तो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे रख लो अपने पास, ताकि आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सको। तो ये जो पूरा आपको टॉपिक दिख रहा है, ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक। अब बढ़ते हैं इंग्लिश के टॉपिक की तरफ। देखो इंग्लिश का जब टॉपिक करोगे तो आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने सब कुछ नहीं लिखा, मेन चीज़ें लिखी है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश का पोर्शन पूरा कंप्लीट करना है तो आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेल्ड वर्ड, नरेशन, वॉइस, अरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो सब कुछ आपको आना चाहिए इंग्लिश के अंदर। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। और देखो हिंदी और संस्कृत का सिलेबस यही है, दोनों है ये, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको ये पूरा चीज़ आनी चाहिए। आपको वर्णमाला आनी चाहिए हिंदी और संस्कृत दोनों की, संधि आनी चाहिए, आपको समास आना चाहिए, रस आना चाहिए, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पुस्तक और लेखन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हिंदी और संस्कृत दोनों में एप्लीकेबल है। ये दोनों सिलेबस, ये जो मैंने पूरा लिखा है, ये हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको हिंदी को भी प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से, इंग्लिश को भी प्रिपेयर करना है और संस्कृत को भी प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड को भी करना है। अब देखो प्रिपरेशन कैसे करनी, मेन बात ये आ जाती है। देखो देखा जाए अगर जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये पोर्शन काफ़ी ईजी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके ऊपर जो है आपको वीडियो डेली बेसिस पे मिलता रहे, ताकि उसके बेसिस पे आप क्या कर सको, इसकी प्रिपरेशन कर सको। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का या तो आप परचेज़ करके उसमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, या जो वीडियो मैं 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ उसे आप फॉलो कर सकते हो। बाकी रही बात इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर अच्छी तरह से कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, और हिंदी के लिए भी पूरी ग्रामर आपको आनी चाहिए। तो देखो
अगर ग्रामर पोर्शन की बात करें हिंदी या इंग्लिश के लिए, तो आप लूसेंट की बुक खरीद सकते हो। इंग्लिश ग्रामर की और हिंदी ग्रामर की दोनों आती, वो आप परचेज़ कर सकते हो। बाकी संस्कृत जो है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जो वेरियस संस्कृत की बुक है, मुझे तो नहीं पता ज़्यादा इसके बारे में, आप अपने लेवल पे सर्च कर सकते हो। और संस्कृत की जो भी रेपुटेटेड बुक है आप उसे रेफ़र कर सकते हो। आई होप आपको COQP 05 का जो पूरा सिलेबस है वो समझ आ गया होगा, और कैसे प्रिपरेशन करनी ये भी समझ आ गया होगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस है 1-2 दिन के अंदर अंदर यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूँ, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी अपलोड करना शुरू कर दूँ। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप चाहो तो हमारे पेड कोर्सेज जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी सारा डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।